नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरोट पुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ है, चाहे वो लुक वाइज हो या नेचर वाइज हो। जो भी मुझे चैनलिंग होगा वो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं inspiringtarotpulan@gmail.com। ओके क्या सो ऑप्शंस है आप दोनों के सामने, आप लोगों के सामने। मैंने बोला आप दोनों के सामने, ऐसा मैंने क्यों बोला? हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ साथ आपके फ्यूचर स्पाउस भी ये रीडिंग देख रहे हो। यू नेवर नो, देख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने बोला है कि आप दोनों के सामने, जबकि मैं बोलती हूँ आप लोगों के सामने ऑप्शन है, और अभी मैंने बोला आप दोनों के सामने ये ऑप्शन है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस भी ये रीडिंग देख रहे हो। वाह, क्या बात है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस। ऑप्शन नंबर 2 है सैटर्न। ओके, एक्वेरियस एंड सैटर्न। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, आपको खाली पिक्चर देखना है, कार्ड का पिक्चर, कौन सा पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1 एक्वेरियस एंड ऑप्शन 2 सैटर्न। ओके, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट किया, लाइक ये वीडियो इंट्रो से ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बट एक अलग किस्म का एक्साइटमेंट है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी रीडिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है। एनीवेज, लेट्स सी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज है। मैं चैनलिंग करते हुए बताती जाऊंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूं और मैं इंट्यूटिवली मैसेजेस पिक करती हूं। मैं सिर्फ कार्ड देखकर रीडिंग नहीं करती। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। प्लीज मुझे बताइए इन द स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज है, प्लीज मुझे बताइए। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच एक सिमिलरिटी ये है कि आप लोग बहुत इजीली रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ओके, रूठ जाते हैं जल्द ही। और इसके पीछे का रीज़न है कि आप लोग इमोशनल हैं, आप भी और आपके स्पाउस भी। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस शो ना करें कि वो इमोशनल है, क्योंकि हर कोई शो नहीं करता है, बट है। आप दोनों ही बहुत इमोशनल हैं और आप दोनों ईजिली रूठ जाते हैं। लेकिन जो ये रूठने का प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए रूठ गए हैं। मनाया जाएगा, मान जाएंगे, यू नो, एक वो वाला का इनोसेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसमें, रूठना मनाना वैसा। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच जिद भी है। बहुत ज़्यादा जिद्दी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन है। ओके, थोड़ा सा जिद है कि मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी। सेम आपके स्पाउस का भी, नहीं जाऊँगा मैं, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है, कुछ इस तरह से। एक और सिमिलरिटी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके और आपके स्पाउस के बीच, वो है जब आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान से नाराज़ हो जाते हैं या आपको बुरा लगता है उनकी कोई बात, हरकत, तो आप लोग उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइम के लिए आप लोग बात करना बंद कर दें, लेकिन ये करते ज़रूर है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी से नाराज़ भी होते हैं तो फिर भी उनसे बात करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी से अगर नाराज़ होते हैं तो हम उस इंसान से बात करना छोड़ देते हैं। तो ये क्वालिटी आपके और आपके स्पाउस के अंदर है। अगर आप लोग किसी से नाराज़ हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है किसी इंसान की कोई बात, आप लोग कट ऑफ कर देते हैं उस इंसान से। ज़रूरी नहीं कि परमानेंटली उस इंसान के साथ आप लोग नाता ही तोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आप लोग। आप लोगों की दिल की बातें जानना इतना आसान नहीं है आपके और आपके स्पाउस के। ओके, आपके और आपके स्पाउस के दिल की बातें जानना इतना आसान नहीं है। एक तो ये दिख रहा है मुझे,
शाय आप भी हैं और आपके स्पाउस भी, शर्मीले स्वभाव के, लेकिन इतना भी शर्मीले नहीं कि मतलब शर्म के मारे बेहोशी हो जाए, जो पुराने ज़माने में फिल्मों में दिखाते थे लोग कि बहुत शर्माते हैं, हीरोइंस बहुत शर्माते हैं, वैसा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत है ज़रूर। आप भी शर्माते हैं और आपके स्पाउस का भी। आप दोनों की ही स्माइल बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा स्माइल है आपके और आपके स्पाउस का। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों ही ट्रेडिशन के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर के साथ, अपने रूट्स के साथ। आपको भी अपनी फोक डांस, आपके स्टेट वाइज जो फोक डांस होता है वो आपको पसंद है। फोक डांस या फिर जो ट्रेडिशनल अटायर होता है, हर एक स्टेट का होता है पर्टिकुलर, वो ट्रेडिशनल अटायर आप लोगों को काफ़ी पसंद है और आपकी स्पाउस को भी बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। हर कोई पसंद नहीं करता है अपने ट्रेडिशनल अटायर को, हर कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स आदिवासी है, कुछ आदिवासी व्यूअर्स भी यहाँ पर देख रहे हैं और आप लोगों को अपनी आदिवासी लोगों का जो नृत्य है, डांस है, फोक डांस, वो आपको बहुत पसंद है। सेम चीज़ आपके स्पाउस को भी पसंद है। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी देख रहे हैं जो खुद भी डांस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज पे ही परफॉर्म करें, लेकिन डांस करते ज़रूर हैं। या आपके और आपके स्पाउस के बीच नेक्स्ट जो सिमिलरिटी मुझे दिख रहा है वो है इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल रहना। आप और आपके स्पाउस, आप दोनों ही इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है तो आप दोनों ही इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर कोई आपके सामने अपना दुखड़ा रो रहा है, बता रहा है कि उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोग सुनते हैं, एक अच्छा लिसनर। और जितना हो सके आप लोग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें सहानुभूति देते हैं। पीठ थपथपाना जिसको बोलते हैं ना, एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। आपका भी ख्वाब है कि आप काफ़ी अच्छे से शादी करें, शादी में आप काफ़ी खूबसूरत दिखे। सेम चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस का भी है, वो भी चाहता है कि उनका शादी में मतलब अच्छे से धूमधाम से हो उनका शादी, और शादी में वो बहुत लाइक ब्यूटीफुल दिखे या हैंडसम दिखे। आपके स्पाउस का भी सेम वैसा ड्रीम है। ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड ऑल्सो एक्वेरियस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर ज़ोडिएक साइन। बर्थ डेट 11 या फिर लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके या ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों के ऊपर सैटर्न प्लैनेट का काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कुछ लोगों को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, आप दोनों के ही ऊपर सैटर्न का प्रभाव पड़ता ज़रूर है, शनि का प्रभाव पड़ता ज़रूर है। ओके, लेट्स सी और कौन सी सिमिलरिटीज़ है आप लोगों के बीच। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप दोनों को ही नाइट टाइम पसंद है, नाइट टाइम, खासकर वो नाइट टाइम जहाँ पर आसमान में सितारे चमक रहे होते हैं, स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं आसमान में। एंड ऑल्सो आजकल हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन है अभी भी जुगनू जो अंधेरे में दिखता है ना, टिप 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 करके जो होता है, जुगनू बहुत पसंद है। व्यूअर्स में से कई सारे व्यूअर्स हैं जिनको जुगनू काफ़ी पसंद है और आपके स्पाउस को भी। अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आपके स्पाउस को भी पसंद है। कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं आप लोगों के? कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ ही गिने चुने 2 या 3 ऐसे फ्रेंड्स हैं। कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के बीच, आपके और आपके स्पाउस के बीच? एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। द स्टार, मैंने बोला था ना स्टार नाइट, हाँ सितारों वाला आसमान आपको बहुत पसंद है, स्टार्स। कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच? थैंक यू। 7 ऑफ कॉइंस, मुझे लिनिएज सुनाई दिया। लिनिएज हो सकता है आप लोगों के एंसेस्ट्रल लिनिएज
से रिलेटेड चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सेम हो, लाइक रूट्स, आप लोगों का रूट्स सेम हो सकता है, लाइक आप लोगों के एंसेस्टर्स जहाँ से बिलोंग करते थे, हो सकता है कि आपके स्पाउस के एंसेस्टर्स भी वहाँ से ही बिलोंग करते थे। ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन है यहाँ पर। आप दोनों का सिमिलरिटीज एक और मुझे दिख रहा है, वो है आप दोनों के ही अंदर थोड़ा सा वो शक्कीपन है, शक करना, थोड़ा सा वो चीज़ है। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में गए हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर आप थोड़े से पॉजेसिव हो जाएंगे। सेम चीज़ आपके पार्टनर के अंदर भी है, थोड़ा पॉजेसिव होना, थोड़ा डाउट करना। भले ही उनको पता है कि ये लॉयल इंसान है, बट स्टिल थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट ना कर दे, या फिर मेरे पार्टनर की तरफ कोई और तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लुक वाइज भी। ओके, लुक वाइज आप दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप दोनों ही पैसों के मामले में सोच समझ के खर्चा करना पसंद करते हैं, सोच समझ के खर्चा करना, एंड ऑल्सो बचत को फॉलो करना, बचत मेंटेन करना, कि इससे ज़्यादा खर्चाव नहीं करना है, बचत मेंटेन करना है। एक तो ये सिमिलरिटी है आप दोनों के बीच। चूजी हैं आप दोनों, चाहे इंसान को चूज़ करने को लेकर हो या अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने को लेकर हो, लेकिन चूज़ी ज़रूर है यहाँ पर। मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आप लोग कोई भी चीज़, लाइक कपड़े खरीदने के टाइम पर भी कि चूज़ी होते हैं, बहुत इजीली पसंद नहीं आते हैं, या फिर ज्वेलरी खरीदने के टाइम पर भी। ओके, चूज़ी होना, थोड़ा सा इजीली चीज़ें पसंद नहीं आना। आप लोग इजीली लोगों से इम्प्रेस भी नहीं होते हैं, आप और आपके स्पाउस, आप दोनों ही इजीली इम्प्रेस नहीं होते हैं, टाइम लगता है। कोई अगर आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, उस इंसान को एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप दोनों ही स्टार सीड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों ही स्टार सीड हो। अब स्टार सीड क्या है वो मैं कमेंट में नहीं बता सकती, बहुत लंबा है। तो आप अगर आपको नहीं पता है कि स्टार सीड किसे कहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा स्टार सीड। ओके, मैं भी एक स्टार सीड हूँ बाय द वे। ओके, या एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आप दोनों की ही अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटीज़। आप लोगों को इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा हील कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो इंसान रेकी हीलर भी हैं जिनको रेकी आता है, बट आपके स्पाउस को नहीं आता है बाय द वे। ओके, ये सिमिलरिटी नहीं है आप दोनों के बीच, बट हाँ आप दोनों के अंदर नेचुरली हीलिंग एबिलिटीज़ है। आप दोनों जब किसी फंक्शन में जाते हैं, मतलब आप अपने लाइफ में अपने किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपके स्पाउस भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हैं, तो लोगों की नज़र आप लोगों के ऊपर पड़ता है। ओके, लाइक आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, लोग आपको नोटिस करेंगे। आपके स्पाउस भी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, लोग आपके स्पाउस को भी नोटिस करेंगे। हर कोई हर किसी को नोटिस नहीं करता है। एक पार्टी में बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, 1000 के आसपास के लोग जाते हैं एक पार्टी में। क्या हर कोई हर किसी को नोटिस करता है? नहीं। चींटियों के बराबर, मतलब चींटियाँ जिस तरह से होता है ना, बहुत सारी चींटियाँ हैं, क्या हम हर एक चींटी को नोटिस करते हैं? नहीं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन चाहे कितना भी लोग हों, आपको लोग नोटिस करते हैं। ठीक सेम चीज़ आपके स्पाउस के साथ भी होता है, आपके स्पाउस को भी लोग नोटिस करते हैं। आप दोनों की ही ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है। चाहे आप लोग सस्ता पहने या महंगा पहने, आप सस्ता भी पहनेंगे तो भी वो दिखने में क्लासी लगेगा, बहुत ही क्लासी, एक्सपेंसिव, स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड वाला लुक आएगा। ओके, फिजिकल वे में ये जो चीज़ें होती हैं, ये भी सिमिलरिटीज़ हैं आप दोनों के अंदर। आप दोनों के बालों के क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, हेयर क्वालिटीज़। अगर आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करना अच्छा लगता है तो आपके जो स्पाउस है उनको भी अच्छा लगता है डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करना। अगर वो मेल है तो डिफरेंट हेयर कट करना उन्हें अच्छा लगेगा। या अब फाइनल यहाँ से मैं एक लेती हूँ, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स और उनके स्पाउस के बीच, फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोग अपने करंट स्पाउस के साथ भी देख रहे हैं, लाइक करंट स्पाउस के साथ कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं वो भी देख रहे हैं। कुछ लोग लाइक 1 और 2% लोग ही देख रहे हैं। एनीवेज, आपके और आपके स्पाउस के बीच, फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं? थैंक यू। थोड़ा ईगो आ जाता है आप दोनों के बीच, द शिफ्ट। वाओ वाओ, नंबर 38 यानी नंबर 11, कितना सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। नंबर 38, 3 + 8 नंबर 11। आप दोनों की सिमिलरिटी एक और है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है,
मुझे पावर कपल सुनाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप और आपके स्पाउस आगे जाकर पावर कपल की तरह सामने आए लोगों के। आप लोगों की एनर्जी क्विकली आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर अभी आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो आने वाले वक्त में वो चीज़ आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि ये चीज़ है, होगा ही होगा। अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर होगा ही होगा फॉर श्योर। और ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसा होने में। आप लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपको किसी ने तकलीफ दिया, कुछ ऐसा हुआ कि आप सैड हो गए, आप अपसेट हो गए, आप रोने लग गए, आपको बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। 15-20 मिनट या फिर एक आधा घंटा आप उसी एनर्जी में रहे, देन आपने शिफ्ट किया अपनी एनर्जी को तुरंत पॉजिटिविटी में। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग महीने महीने तक सेम उसी एनर्जी में ही रहते हैं, उसी लूप में रहते हैं। मीन्स अगर वो लो एनर्जी से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अगर आते भी हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए, लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए या फिर एक आधे घंटे के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद फिर से वो नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों का ऐसा है कि ठीक है अभी रो रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, ओके फाइन, ठीक है फाइन, कुछ देर बाद आप लोग नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा परेशान करेंगे वो लो एनर्जी, नो डाउट, लेकिन आप उस लूप में नहीं फंसोगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप लोगों के लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपको बुरा लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम देना छोड़ दिया, कि एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, पास नहीं हुए, फेल हो गए, छोड़ो और कभी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप हार नहीं मानोगे, आप फिर से दोगे। तो इस टाइप की एनर्जी शिफ्टिंग आप लोग कर सकते हैं। कोई चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें आप एक बार में सक्सेस नहीं हुए, आप दोबारा ट्राई करोगे, दोबारा में नहीं हुए तो तीसरा बार आप ट्राई करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं होता है, जो आपकी और आपकी स्पाउस, आप दोनों के बीच है, आप दोनों के साथ है, अंदर, आप दोनों के अंदर ये क्वालिटी है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कितना रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है सैटर्न, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आपके और आपके स्पाउस के बीच, फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ है। चलिए हम देखते हैं। इंडियन स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके और उनके स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज़ है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप दोनों ही किसी कार्मिक लूप में हैं, आप और आपके स्पाउस किसी कार्मिक लूप में हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। या तो आप किसी पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हैं, अदरवाइज आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस किसी पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्शन में है। कि 110% कोई एक पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में तो है ही है। ओके, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की ही लाइफ में कार्मिक लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मुझे आ रहा है। या तो आप किसी के साथ, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ इंगेज्ड है, मुझे एंगेज बार बार सुनाई दे रहा है, हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ ही आपने एंगेजमेंट कर लिया। ठीक है, एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। अदरवाइज हाँ, अगर ऐसा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ एंगेज हो गए या फिर कनेक्शन में हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी किसी कार्मिक पर्सन के साथ या तो कनेक्शन में है, अदरवाइज उनके लाइफ में ऐसे कुछ कार्मिक लोग हैं जिनका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। मीन्स आप दोनों की ही लाइफ में कार्मिक लोगों की इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हर किसी के लाइफ में कार्मिक लोग आते हैं, बट सबके लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं आता है। किसी किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत डील करना पड़ता है। किसी किसी के पेरेंट्स, भाई बहन, घर के हर एक मेंबर कार्मिक ही निकलते हैं, ऐसा भी होता है। ओके, तो किसी किसी की फैमिली में ऐसा होता है कि उनके या तो सिर्फ माता पिता में से कोई एक कार्मिक निकलते हैं या फिर कोई भाई बहन में से कोई एक निकलेगा कार्मिक, सबके सब नहीं। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पूरी फैमिली मेंबर्स ही कार्मिक होते हैं और फिर पता चलता है कि उसने जिसके साथ कनेक्शन बनाया वो भी कार्मिक ही निकला, ऐसा भी होता है।
ओके तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है, भले आप किसी के साथ एंगेज हो या ना हो, आप किसी के साथ किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो या ना हो, बट आपके लाइफ में कार्मिक लोग जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, सेम आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी होता है वो चीज़। ओके और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कार्मिक लूप जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला है, वो इतना सिंपल वाला नहीं है कि कुछ महीने चला या फिर 1 साल चला ख़त्म हो गया, वो इंसान चले गए, टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसा नहीं है। बर्थ से ही जन्म से ही आप लोग ऐसे चीज़ों का सामना कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर में तो है फॉर श्योर, 110% श्योर, आपके घर में भी कार्मिक पर्सन है और आपके स्पाउस के घर में भी कार्मिक पर्सन है, और उनका असर आप लोग के ऊपर काफ़ी पड़ता है। नंबर 24, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का जो सिमिलरिटीज है वो और मैं बता देती हूँ कौन सी सिमिलरिटीज है। कर्मा, आप दोनों के लिए कर्मा बहुत मैटर करता है। कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। आप लोग डेस्टिनी में बिलीव नहीं करते हैं, आप लोग कर्मों पे बिलीव करते हैं कि हम कर्म करके अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, कि खाली डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करके हम बैठे रहेंगे, बदल जाएगा सब कुछ। उस ज्योतिषी ने बोला है कि इतने साल के अंदर आपका ये हो जाएगा, तो मतलब होकर ही रहेगा, हम एफर्ट ना भी लगाए तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हो। आप लोग ऐसा बिलीव करते हो कि ठीक है उस ज्योतिषी ने बोला है तो ओके फाइन, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम खुद करवाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा। वो आप भी मानते हैं, आपकी स्पाउस भी मानते हैं। ओके आप दोनों ही स्टबर्न है, जिद्दी है, आप दोनों के अंदर जिद्दीपन है। एक तो ये हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी और आपकी स्पाउस भी बहुत हार्डवर्क करते हैं। यहाँ पर मुझे एक दो इंसान का अभी मैसेज आ रहा है कि ये क्वालिटीज़ मेरे पार्टनर के साथ मैच नहीं कर रहा है। व्यूअर्स में से 1-2 इंसानों का मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रही हूँ आपके साथ तो मैच कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन के साथ मैच नहीं कर रहा है, और अभी आपको डाउट हो रहा है कि मेरा जो पर्सन है क्या ये वाकई में मेरा फ्यूचर स्पाउस है या कोई और है। ओके तो वो मैं नहीं बता सकती कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बेसिकली मैसेजेस दे रही हूँ। आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच जो सिमिलरिटीज है वही मैं बता रही हूँ। मैं नहीं कह सकती कि आपके करंट पार्ट नहीं आपकी फ्यूचर स्पाउस है। एनीवेज हो तो बहुत अच्छी बात है जो होगा अच्छा ही होगा बेसिकली, ठीक है ना। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। बेसिकली जो होता है हमारे भले के लिए होता है, यही मानकर चलिएगा, ठीक है। और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। आप दोनों के लिए ही एक और मैसेज मुझे आ रहा है, सिमिलरिटी फिलहाल ये कुछ टाइम के लिए ये चीज़ है। आप दोनों की थ्रोट चक्रा में इश्यूज है। थ्रोट चक्रा में कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस का भी है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर बातें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो सिमिलरिटी है ये टेम्पररी है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला सिमिलरिटी नहीं है, ये चेंज हो जाएगा इंसान का, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि आप दोनों ही खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सी बातें साइलेंट जोन में ही रह जाता है। ओके हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो कि आप अपने स्पाउस को कुछ बात कहना चाहें, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप इशारे करेंगे या कुछ ऐसा हिंट्स देंगे, आप बोलेंगे नहीं। सेम चीज़ आपके स्पाउस भी आपके साथ करेंगे कि इशारेबाजी करेंगे या फिर हिंट्स देंगे, बोलेंगे नहीं। आंखें, आप दोनों की आंखें बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव, स्पेशली आंखों का जो लेंस का कलर है, लेंस कलर एंड ऑल्सो आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल, वो काफ़ी खूबसूरत है। एक तो ये दिख रहा है मुझे। आप दोनों का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंट्यूटिवली समझ पाते हैं चीज़ों को, समझ पाते हैं सामने वाले इंसान का इंटेंशन क्या है, सेम चीज़ आपके स्पाउस का भी है, वो भी समझ पाते हैं सामने वाला इंसान का इंटेंशन क्या है, अच्छा है या बुरा है, झूठा है या सच्चा है। इसलिए आप भी अपने इंट्यूशन को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आप दोनों का एक वीक पॉइंट भी मुझे यहाँ सिमिलर दिख रहा है, वो है दिमाग। आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आपको भी मैनिपुलेट करते हैं आपका दिमाग, आपके थॉट्स, और सेम आपके स्पाउस का भी होता है। आपके स्पाउस को भी उनके थॉट्स काफ़ी हद तक मैनिपुलेट करते हैं।
हालांकि हर किसी को ही उनके थॉट्स मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन सबका उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन मुझे यहाँ आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा होता है ये चीज़, सबके मामले में ज़्यादा नहीं होता है। बट यहाँ आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि कई बार आप लोग अपनी इंट्यूशन को नेग्लेक्ट करके अपने दिमाग की बात को मान लेते हो। एंड ऑफ कोर्स सैटर्न, शनि, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोग। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, मुझे सुनाई दे रहा है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसिस, ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ओके, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए ही। ऑप्शन 1 से भी ज़्यादा ऑप्शन 2 का मुझे दिख रहा है कि सैटर्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत स्ट्रांगली। सारे साथी जिसको बोलते हैं ना, वो आप लोगों ने फेस किया है या फिर ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। शनि का ढैया, सारे साथी लगना, और जिनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न या टॉरस ऐसा कुछ होता है, उनके ऊपर तो और भी ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, सैटर्न का असर पड़ता है। आप लोग रूल्स रेगुलेशंस को काफ़ी फॉलो करना पसंद करते हैं। रूल्स रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि सालों पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, किसी पीटी कोई भी रूल फॉलो करना, वो बात नहीं। रूल्स रेगुलेशंस मीन्स आपके लाइफ में, खुद के लाइफ में कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप लोग खुद सेट करते हैं। जैसे कि पंक्चुअलिटी, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे सोना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाने में यही चीज़ें खाना है, मुझे यही डाइट फॉलो करना है, मुझे इतने टाइम पे मॉर्निंग वॉक करना है, मुझे इतने टाइम पे एक्सरसाइज करना है। कुछ इस तरह का पर्टिकुलर रूल्स आपके खुद के लाइफ में है, आपने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं। सेम आपके स्पाउस का भी है, उन्होंने भी कुछ इस टाइप के रूल्स बनाए हैं अपने लाइफ में, जो वो डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स सी आपके और आपके स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, कौन सी सिमिलरिटीज है ऑप्शन नंबर 2 के। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलरिटीज है। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, फ्लावर्स की स्मेल बहुत पसंद है। हालांकि फ्लावर्स सभी को पसंद है, लेकिन हर किसी को उतना क्रेज़ नहीं होता है फ्लावर्स को लेकर। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों को मन करता है कि हमारे गार्डन में भी बहुत सारे फ्लावर्स उगाएं हम। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलने वाली थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन सी सिमिलरिटीज है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। आप दोनों की सिमिलरिटी ये है कि आप दोनों ना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। कई बार आप लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। एंड वन मोर थिंग, वो है फीलिंग्स को तो छुपाते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग रिलीज नहीं कर पाते। पेनफुल यादें, किसी ने आपके साथ चीट किया, किसी ने आपके साथ गद्दारी किया, आप लोग उसे माफ़ नहीं कर पाते हो इजीली। आप लोगों को टाइम लगता है, आपको भी और आपके स्पाउस को भी। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हुआ आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा, बहुत दुख, मानो आपने किसी को खोया। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान को खो दिया अपने लाइफ में। वो जो गम आपको मिला, वो गम आप भुला ही नहीं पाते हो इजीली, बहुत टाइम लगता है उसे रिलीज़ करने में। कुछ इस तरह के पेनफुल जो सिचुएशंस होते हैं उसे रिलीज़ करने में आपको बहुत वक्त लगता है। सेम चीज़ आपके स्पाउस का भी है, उन्हें भी बहुत टाइम लगता है। किसी को माफ़ करने में उन्हें भी बहुत टाइम लगता है, और किसी भी पेनफुल मेमोरी को रिलीज़ करने में, भुलाने में बहुत टाइम लगता है। फॉरगिव करना और भुलाना दोनों में ही उन्हें और आप दोनों को ही टाइम लगता है। आप दोनों ही काफ़ी क्रिएटिव इंसान हैं। आप दोनों को ही एंजल्स गाइड करते हैं। ओके, आप दोनों को ही एंजल्स गाइड करते हैं। एंजल नंबर्स आप दोनों को ही दिखता है, आपको भी और आपके स्पाउस को भी दिखता है एंजल नंबर। ओके, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। आप दोनों ही दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं, दिल के सच्चे और साफ है, आप भी और आपके स्पाउस भी। हाँ, कभी कभार अपने ही दिल का नहीं सुनते, वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों का
जो मुझे दिख रहा है, दिल के आप काफ़ी साफ है आप। और मैंने एक चीज़ बोला था ना कि आप लोग कर्म पे बिलीव करते हो कि आप खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हो। लाइक जो मैंने बोला था कि ज्योतिषी ने ऐसा ऐसा बोला है, तो अगर किस्मत पर नहीं है तो हम खुद वो करेंगे और वो अचीव करेंगे समथिंग, मैंने ऐसा बोला था, राइट। और यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये जो लड़की है इनके हाथ में ये सब कुछ है, इनके हाथ में वो पावर है जिससे वो अपनी पूरी किस्मत को बदल सकते हैं। सी कैसे मैच हो गया। आप दोनों की ही वो नेचर है कि हम खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, खुद अपनी किस्मत को बना सकते हैं। आप दोनों ही बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट। और आप दोनों का एक और सिमिलरिटी मुझे दिख रहा है, जो अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ है, तो फ्यूचर में ये चीज़ होगा ज़रूर। वो है आप लोग, आप और आपके स्पाउस मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में। मनी अबंडेंस भर भर कर आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर अभी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, ओके। सैटर्न का असर है, सैटर्न का असर पड़ता है तो थोड़ा टाइम ज़रूर होता है, लगता है, डिले होता है, चाहे वो करियर हो या मैरिज हो, उस पर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब राइट टाइम आ जाता है तब भर भर के दिया जाता है, मतलब कि तुमने इतने साल जो इंतज़ार किया वो सब इकट्ठा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा होता है। आप और आपके स्पाउस दोनों ही बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और एक दिख रहा है मुझे कि आप दोनों मिलकर अपनी एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, एक ह्यूज प्रॉपर्टी खुद का होगा ज़रूर, फॉर श्योर, ओके। और कौन सी सिमिलरिटीज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के, उनके ऑप्शन 2 के व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस के, और कौन सी सिमिलरिटीज है। आप दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने बोला है पर्सनैलिटी, ज़रूरी नहीं कि आपकी होल बॉडी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो। पर्सनैलिटी अलग चीज़ है और फिजिकल अट्रैक्शन अलग चीज़ है। कभी कभार इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं बट स्टिल वो अट्रैक्टिव नहीं होता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि एक इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला उनके मुंह से गंदी गंदी गालियाँ निकलना शुरू हो गया, या फिर उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर तहजीब नहीं है, अजीबोगरीब से बात करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, तो उस इंसान की पर्सनैलिटी वो कैसा हुआ, बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल ही खराब, इंप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान दिखने में ऑर्डिनरी सा लगता है, बहुत खूबसूरत नहीं भी होते हैं, बहुत हैंडसम नहीं भी होते, लेकिन जब वो इंसान बात करते हैं या चलते हैं, जिस वे में खुद को प्रेजेंट करते हैं, अपनी थॉट्स, अपनी ओपिनियन जिस हिसाब से लोगों के सामने रखते हैं, लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं पर्सनैलिटी। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और खूबसूरत, अट्रैक्टिव है आप दोनों की पर्सनैलिटी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग दिखने में ख़राब हैं, मैं वो नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की लुक से भी ज़्यादा आप लोगों की होल जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वन लास्ट, कौन सी सिमिलरिटीज है। प्राउड मोमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, प्राउड मोमेंट। किसी किसी को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता नहीं था कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। वाओ, राइस, वेरी नाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप और आपकी स्पाउस की जो नेक्स्ट जो सिमिलरिटी है वो है, अच्छा मुझे यहाँ पर फायर साइन भी मिल रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। ये जो सिमिलरिटी है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, बहुत बार दिल टूटा है आप लोगों का, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, लेकिन हार्ड टाइम आप लोगों ने देखा ज़रूर है। और उस हार्ड टाइम से निकलने में आपको किसी और इंसान ने मदद नहीं किया है, आपने खुद ने खुद का मदद किया है, ओके। मतलब उस हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए कोई XYZ इंसान आकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़ रहे हैं, आपको हक कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। नो, ऐसा नहीं है। आपने खुद ही ने खुद को मोटिवेट किया है, खुद ही ने खुद को बोला है कि नहीं सब ठीक होगा, ऐसा ही हमेशा नहीं रहेगा, सब ठीक होगा, आगे सब ठीक होगा। मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। आपने खुद ही ने खुद को बहुत मोटिवेट किया है। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप दोनों की माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। आप दोनों की माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग है, क्रिएटिव भी है आप दोनों ही, और आप दोनों ही मनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ऑलरेडी कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो अपकमिंग टाइम पर डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, ओके।
और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप दोनों का सिमिलरिटी एक और चीज़ है, वो है सामने वाले को हम चाहे जैसे भी लगे, मैंने खुद को इस रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जैसा भी हूं, मैं अपना फेवरेट हूं। ठीक है, मुझे पता है मैंने क्या देखा है, मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ में कौन सी स्ट्रगल देखे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस किया है, ये मुझे पता है। इसलिए कोई कितना भी जज करे, अभी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है आपके अंदर भी और आपके स्पाउस के अंदर भी। नंबर 22, मास्टर नंबर 22। आपको एंजल नंबर 222 भी दिखाई दे सकता है या फिर मास्टर नंबर 22 भी आपको दिखाई दे सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अगर आपके साथ ये कुछ भी मैच कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।